मनिहारी नारायणपुर से पूर्णिया 4 लेन बना है और मेरे ही कार्यकाल में प्रारंभ हुआ और ये इसका उद्घाटन भी हो गया और हाई स्पीड 4 लेन है और हर तरह का सुरक्षा चक्र इसमें बना हुआ है। मनिहारी साहेबगंज के बीच गंगा नदी में ब्रिज जो निर्माण कार्य चल रहा है। कटिहार शहर का बहुत लंबी मांग थी। कटिहार बरौनी रेलखंड में गौशाला में रेलवे उसका निर्माण चल रहा है। मनिहारी तेजनारायणपुर रेलखंड में आरओबी कंप्लीट है। उसी तरह से कटिहार कुमेरपुर रेलखंड में मनिया के पास और प्राणपुर के पास रेलवे आरओबी कंप्लीट है और आरओबी के दृष्टिकोण से कटिहार शहर में जीआरपी चौक से शहीद चौक के बीच पुराना रेलवे आरओबी के जगह नया रेलवे आरओबी कंप्लीट है इलाहाबाद में जारी। ये रेल के आरओबी के दृष्टिकोण से और एक बहुत बड़ा लंबित मांग था जिसको पहले NH 31 में लाभा 0 माइल से लाभा ब्रिज जो 2008 में बना था उसके बीच रोड नहीं बना था। भूमि अधिग्रहण का प्रक्रिया नहीं हो पाया था। उसको भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया करके और नया से टेंडर करके और उसमें निर्माण कार्य चल रहा है। उसी तरह से गंगा कटाव में मनिहारी बगमारा के पास गंगा कटते कटते रेल लाइन और बगमारा में आ गया था। उसका बोल्डर पिचिंग करके और उसको जो है गंगा की धारा को जो है मुख्य धारा की ओर टर्न कराया गया बार बेरिंग के माध्यम से और एरिजिंग के माध्यम से, तो वो कार्य सफल हुआ और नदी कटाव का कई जगह काम हुआ। विस्तार से बहुत कुछ बता सकते हैं। प्रधानमंत्री सड़क में प्रधानमंत्री फेज 2 फेज 3 मिलाकर के लगभग 200 के लगभग सेतु बनाया गया है। उसमें उदाहरण के तौर पर 2-3 आपको हम गिना सकते हैं। हपला और मैना नगर के बीच मदन साई ब्रिज 1987 में टूटा। इस बार उसमें निर्माण कार्य चल रहा है। उसी तरह से राजपुतिया और कई ब्रिज जो 2017 में टूटा था उन सारे ब्रिजों में इस बार काम चल रहा है। जब आपसे हम बात कर रहे हैं तो काम हो रहा है। उसी तरह से कदवा प्रखंड का लीलजी धार है, बहुत लंबी मांग थी, काम चल रहा है। तो हर क्षेत्र में हर सेगमेंट में बराड़ी क्षेत्र में रानी चक में ब्रिज बना है। समेली में कई रोड कई ब्रिज दिए हैं। बारसोई बलरामपुर में भी बड़ा बड़ा काम हुआ है। अभी बारसोई में मोटवारी सुधानी नदी में एक ब्रिज बन रहा है। तो काम अनेक हुए हैं। ये काम तो चल रहा है। एक जो है कि अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सिर्फ बारसोई और कदवा क्षेत्र में ही अधिक ध्यान रहता है विकास कार्यों को लेकर, हमारे क्षेत्र की ओर नहीं रहता है। नहीं, पूरे जिला में हो रहा है। रेलवे आरओबी अगर बन रहा है, कटिहार में जीआरपी चौक में रेलवे आरओबी बना, शरीफगंज में बना या मनिया में बना, प्राणपुर में बना या गौशाला बन रहा है, तो कटिहार पूरा जिला का हार्ट है। अगर ये 4 लेन बना है, साहेबगंज में ब्रिज बन रहा है, तो कटिहार उदामा रेखा से दलन होते हुए पूर्णिया जा रहा है, तो कटिहार का ही काम है। किसी एमपी का काम किसी पर्टिकुलर, लेकिन ब्रिज जो बहुत टूटा हुआ था, प्रधानमंत्री सड़क में बहुत कटिंग था, उसके लिए जिस क्षेत्र में ज़्यादा आवश्यकता उस क्षेत्र में हुआ, वो भी बरसों बरस का 87 से टूटा हुआ ब्रिज नहीं बना।
तो हम ये जानना चाहते हैं क्या वो नहीं बनना चाहिए? क्या उसको पहले नहीं बन जाना चाहिए था? अगर नहीं बना है तो वो बन रहा है तो ये पूरा जिला वासी के लिए खुशी की बात है। और एक जो यहाँ किसानों की पुरानी मांग रही फूड प्रोसेसिंग यूनिट, उसको लेके आपकी ओर से क्या प्रयास किया गया है, पहल की गई? कहाँ पर? जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग यहाँ लगाए जाने की बात थी, मक्का मखाना आधारित उद्योग, जिसमें शहनवाज जी मंत्री थे, किशनगंज से वो सांसद थे, और कारवटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उसमें उन्होंने घोषणा भी की थी कि यहाँ जो है, जिसमें वाजपेयी जी के समय में कि लगेगा, कई बार घोषणा हुआ, मैंने आश्वासन दिया गया, लेकिन फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है अभी तक जिले में नहीं लग पाया। ना तो मक्का आधारित उद्योग लग पाया, ना मखाना, हालांकि मखाना आधारित इधर कोड़ा में कुछ नहीं छोटा छोटा उद्योग लग रहा है फूड प्रोसेसिंग का, लेकिन बड़ा उद्योग के लिए हम लोग भी जो बातचीत की है, लेकिन अभी ये उद्योगपतियों का उस ढंग से इंटरेस्ट नहीं दिखा गया, और उन लोग का ये कहना है कि कटिहार में इंडस्ट्री लगाने में एक रिक्स है। जो फ्लड जो आता है वो कटिहार में व्यापक पैमाने पर आ रहा है। बड़ा इंडस्ट्री को सुरक्षा चाहिए। CIA वाले से और कई इंडस्ट्रियल स्टेट लोग से बात किया, तो फिर बोले हम लोग छोटा छोटा ही नहीं, तो कई तरह का लोग समस्या बताया। कुछ लोग कोशिश भी की, क्योंकि ह्यूज मात्रा में जमीन चाहिए। तो कटिहार एग्रीकल्चर लैंड है, छोटे छोटे सीमांत किसान हैं, तो सीमांत किसान अपना ज़मीन तुरंत छोड़ना नहीं चाहते। मान लीजिए 200-500 एकड़ 1000 एकड़ चाहिए, तो एक टेक्निकल कठिनाई उन लोग को आ रहा है। फिर भी हम लोग अपने स्तर से बात कर रहे हैं कि अगर कहीं इस तरह का मिलेगा। लोलैंड एरिया में भी ज़मीन की कठिनाई है, तो जो बातें आई है, लेकिन हमारा पूरा कोशिश है कि बहुत बड़ा नहीं तो सेमी मिनी ये सब लगे, तो आगे इस दिशा में जो कोशिश है वो हमारा चल रहा है। जूट मिल अब की मान के चलिए नीति आयोग ने भी इसको दुग्ध उद्योग की श्रेणी में डाल, तो उसकी परिसंपत्ति थी, उसका भी एक तरह से ऑप्शन NGMC ने कर ही दिया, वो तो खत्म ही हो गया। लेकिन इसको बचाने को लेकर जो है कोई प्रयास हम थोड़ा बाद में आपसे बात करते हैं। जूट मिल बंद कब हुआ? 2016 में। MP कब बने? 19 में। तो फिर ये सवाल मेरे साथ क्यों? वो लोग चुनाव लड़ रहे उसके साथ क्यों नहीं? जो लोग कमेटी लेके गए, जो उस समय सांसद थे, उसकी अध्यक्षता में यहाँ के लोकल MLA एक्स MLA और सब लोग ले गया। उस समय भी हम MLA थे, हमको लिया भी नहीं। और ठीक है, हम बलरामपुर से थे, लेकिन उनसे आप लोग सवाल नहीं करते, क्यों नहीं पूछते हैं? आज वो लोग चुनाव लड़ रहा है और बरसों बरस से MP रहा है लोग। अगर वो मिल को सुरक्षित नहीं कर सका, बंद करवा दिया, वो सवाल आप हमसे कर रहे हैं। हम तो उसके बाद बनने के बाद पार्लियामेंट में बात उठाए, मंत्री से मिले, लेकिन आपने कहा कि नीति आयोग ने उसको समाप्त कर दिया। जब नीति आयोग ने उसको रुग्ण कर दिया, घाटे का सौदा है, और वो सारा चीज़ समाप्त हो गया, तो उसके बाद ये सवाल कृपा करके उन लोग से करिएगा कि ये मिल रुग्ण क्यों हुआ, इसको वो लोग जारी क्यों नहीं रख सका, NGMC घाटे में क्यों गया। जब जिसकी जिम्मेवारी थी बात उनसे होनी चाहिए, और हम तो बाद में आए हैं। उसके बाद भी हम कोशिश किए हैं, और वो NVCC को ज़मीन दे दिया। तो फिर मेरा इसमें एक प्रयास है कि नेचुरल फाइबर क्लस्टर, जो प्राकृतिक रेशा संबंधित उद्योग उसमें लगे, इस प्रयास में हम हैं। जूट मिल का बात तो कृपा करके उन लोग से करिएगा कि जूट मिल क्यों बंद हुआ। इसमें ये प्रयास में है आपकी वो नेचुरल फाइबर क्लस्टर, प्राकृतिक रेशा आधारित उद्योग वहाँ लगे। अब बस अंतिम, आप चुनाव जीतते हैं, सांसद फिर से बनते हैं, तो फिर 2-3 प्राथमिकता आपने बता दी कि क्या किस चीज पर फोकस रहेगा? प्राथमिकता एक को तो कही जी।
कटिहार में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो प्राथमिकता सूची में आ सकता है। हम चुनाव जीतने के बाद कटिहार का विकास के लिए प्राथमिकता के आधार पर कुछ चीज गिनाया। कटिहार में टूटे हुए ब्रिजों में केवल इस साल 117 ब्रिज में काम चल रहा है, 40 सड़क में काम चल रहा है और बाकी सब तो 4 लेन सब का है। लेकिन आने वाला दिन में कम्युनिकेशन के दृष्टिकोण से कटिहार से रायगंज, बस्तौल, आजमनगर होते हुए 4 लेन और जिसको बांग्लादेश बॉर्डर तक कनेक्ट किया जाए, इसके लिए सरकार के, भारत सरकार की ओर से मुझे पत्र भी आया। आने वाला दिन में इसको लिया जाएगा सरकार की प्राथमिकता सूची में। और दूसरा एक पीरपैती से कारागोला घाट, गंगा नदी है और फिर आगे फुलवरिया NH-31। इसमें भी सरकार ने बोला है कि NH का जो नया अभी गाइडलाइन आ रहा है वो आ जाने के बाद प्राइवेट जो जिस सरकार में गंगा पर पुल ना पीरपैती से कारागोला तो रोड बनेगा, पुल तो बनेगा। एक यहाँ कोड़ा में और ये सरकार की प्रायोरिटी में है। खगड़िया से पूर्णिया 0 में 4 लेन, 4 लेन। और एक कोड़ा में अपना सुपर पावर ग्रिड बनने वाला था बांग्लादेश तक, हालांकि जमीन अधिग्रहण के पेच में नहीं हो पाया काम। बांग्लादेश नेपाल तक भी बिजली यहाँ से जाने वाली थी, सब कुछ हो गया, स्वीकृत हो गया केंद्र सरकार के स्तर से, सब कुछ हो गया, लेकिन जमीन नहीं मिल पा रहा। ये परेशानी उसमें अभी कुछ देर पहले आप इंडस्ट्री का बात की है, तो यहाँ तो 90 एकड़ जमीन में ये प्रॉब्लम है। पूरा अप स्ट्रीम है, वहाँ फ्लड की पानी नहीं आती है, इसीलिए वो प्लांट वहाँ लगना था। लेकिन लोगों ने सहमति देने के बाद में कोर्ट चला गया। तो इंडस्ट्री क्यों नहीं लग पा रहा है, तो उसमें उसका एक जवाब भी है, एक कारण भी है। और आपने जो सुपर पावर ग्रिड का बात करके हर सवाल का जवाब भी दे दिया। ये समस्या है, लेकिन जो भी समस्या है हम लोग उसको पूरा कराएंगे, लगे। और उधर तो सब कुछ, और पॉलिटिकल में थोड़ा सा सोच रहे थे कि कहीं भीतरघात नहीं, अपने गठबंधन में सब चल रहा है ठीक, या कुछ है तो वो हो जाएगा दूर है कि कुछ लोग मान के चलिए। ऐसे तो क्षेत्र में हम लोग भी रहते हैं, कुछ नजर आ जाता है, फीडबैक भी मिल जाता है। लिख लीजिए, लिखिए बढ़िया से। अभी पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में NDA के सभी घटक दल, उनके पदाधिकारी और कार्यकर्ता सब लोग एक मत होकर के प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है इस बार कि NDA 400 पार होगा, उस लक्ष्य के लिए लगे हुए हैं। तो इसमें सब लोग लगे हुए हैं, सब लोगों की सहभागिता बन रही है और हर आदमी मजबूती के साथ लगा है कि ये लक्ष्य देश के लिए है, देश को आर्थिक समृद्ध, मजबूत और परम वैभवशाली बनाने के लिए जो टारगेट है कि तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। जब बड़े बड़े लक्ष्य रहते हैं तो छोटे छोटे बातें जो है दिमाग में नहीं आती है और बड़े लक्ष्य की ओर जाते हैं। तो कटिहार में भी सबसे बड़ा लक्ष्य है कि 400 पार में NDA भी एक यूनिट बनकर के दिल्ली जाए और जो देश का सपना है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, उसके लिए हम सब साथी, हमारे जो जनप्रतिनिधि, बड़े जनप्रतिनिधि और त्रिस्तरीय है, सारे लोग लगे हुए हैं, पार्टी संगठन पूरा गठबंधन लगा हुआ है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। 19 से भी मजबूत और तगड़ा रिजल्ट होगा
और ये रिजल्ट इतना अच्छा होगा कि दिल्ली में तीसरी बार सरकार बनाने में कटिहार की अहम भूमिका होगी, अहम योगदान एक सीट के रूप में, एक इकाई के रूप में होगा। धन्यवाद।